तो गाइस, सबसे पहले तो मैं नए लोगों के लिए बता दूं, मेरा नाम के सिंह है और माय वाइफ इज लीना। और हम दोनों इस बिजनेस को इस टाइम फुल टाइम कर रहे हैं। एंड ये बिजनेस कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं था हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते कि देखते ही बहुत अच्छा लग गया। मांगट साहब मेरी अपलाइन में आते हैं तो वो तो बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार बिजनेस देखा तो मुझे रात को नींद नहीं आई। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, हमें तो अच्छी तरह नींद आई थी बाय द वे। ठीक है ना? क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक सरकास्टिक व्यू कह लोगे, लाइक वाह ये क्या चीज मिल गई। ये तो मेरा और एमवे का जो प्यार है ना, मेरा और लीना एमवे का प्यार है, ये एक लव मैरिज ना अरेंज मैरिज था बेसिकली। तो अरेंज मैरिज में प्यार जो है ना वो रहते रहते पलता है। और उसके बाद इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। आप एक दूसरे बिना नहीं रह सकते। ठीक है? तो हमने ऐसा भी नहीं किया कि हम एमवे के साथ मतलब इस तरीके से गए कि पहले हम ट्राई करेंगे इसको, पहले ये करेंगे, ऐसा नहीं किया। वंस इट इज मैरिड, क्योंकि इंडिया में ना मैरिज क्या होती है, वंस यू आर डन यू आर डन। यू कैन डाई बट यू कैन नॉट डाइवोर्स, यू नो। तो यहाँ पे सेम वही था कि जब एक बार एमवे बिजनेस में आए तो हमने कभी दूसरी तरफ हमारे को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फ्रैंकली बताऊं। मुझे 6-7 साल तो ये भी नहीं पता था कि एमवे के अलावा कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है भी कि नहीं है। ठीक है? और पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक कई चीजें ऐसे होती हैं, लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बट हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन आया भी नहीं। आज मैं मुड़ के पीछे देखता हूं तो हजारों रीजन थे बिजनेस को ना करने के। हजारों रीजन थे। और कभी भी क्विट कर सकते थे। इवन मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, इवन व्हेन वी वेंट डायमंड, तो भी हमारी जो डायमंड इनकम थी वो कम थी कंपैरेटिवली जो हम कर रहे थे बेसिकली। तो बड़ा सिंपल सा आता है कि लाइक एमरल्ड इनकम, प्लैटिनम इनकम तो कुछ समझते ही नहीं थे हम लोग। जितना पैसा आता था एमबे से उसको री इन्वेस्ट कर देते थे। कभी कैसेट सीडीज खरीद ली, 25-25 हजार की सीडीज जाके खरीद लेते थे, कैसेट्स खरीदते थे। क्योंकि मेरा ही मानना था कि किसी बिजनेस को बिल्ड करने जब आप जा रहे हो तो मतलब 3-4 हजार रुपए पेट्रोल पे खर्च कर रहे हो, डीजल पे खर्च कर रहे हो, तो 2 हजार रुपए की सीडीज देने में क्या हर्ज है वहां पे? क्योंकि 2 हजार की सीडीज मेरे जाने के बाद भी बचती रहेंगी। और 3 हजार का पेट्रोल तो एक बार लग गया दैट्स इट। वो 2 हजार की सीडीज ज्यादा बिल्ड कर देंगे लोगों को। तो एटीट्यूड पहले से ही थोड़ा बिजनेसमैन वाला ही था। और मुझे लगता है मेरी टीम में मैंने जितनी ज्यादा सीडीज मैंने बांटी होंगी शायद किसी ने नहीं बांटी होंगी। आई ऑलवेज 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 लाइक मतलब लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए कभी हमने। उनको सीडी रेफर कर दी, मीटिंग रेफर कर दी रेलेवेंट तौर पे। गाइस, पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। इसका कारण ये है, आज हर एक बंदा ना एक अपनी इंटेलेक्ट लेके पैदा हुआ है, अपने विद्वता है उसके अंदर। और हर एक बंदा सुनने में कम यकीन रखता है और अपने विचार प्रकट करने में ज्यादा यकीन रखता है। बहुत सारे लोग मीटिंग में ही वेट कर रहे थे, पेन ब्रेक कब आएगी, पेन ब्रेक कब आएगी, मैं कब बोलूंगा, कैसे पता चलेगा मेरे बारे में लोगों को। और उसी चक्कर में वो पार्ट मिस कर जाते हैं जो बिजनेस प्लान अभी दिखाया हमारे स्पीकर ने। मैं यूट्यूब पे देख रहा था थ्रू आउट। एंड मैं देख रहा था कितना बंदा, देखो कितना सिंपल वे में बिजनेस प्लान को बता रहा है। हार्डली टुक 20-25 मिनट्स और लाइक उसमें प्लान को उन्होंने किया। लेकिन किसी का ध्यान हो सकता है प्लान पे ना हो, उसका होगा मेरी बारी कब आएगी। और सेकेंडली, लोग इतने इनोसेंट होते हैं, जो जो जितना इनोसेंट होता है बेसिकली ना, उसको जो बता दिया जाए उसको मान लेते हैं। हमने बच्चे को देखा है, उसके बच्चे को लगता है जो उसका बाप है ना वो सुपर हीरो है, स्पाइडरमैन सुपरमैन क्या है उसके सामने। पिताजी आए तो वो बस के आगे हाथ रख दें तो रुक जाएगी। उनको लगता है कि सभी लोग पिताजी से डरते हैं, क्योंकि घर में भी डरते देखा है उसने, बाहर भी उसको लगता है कि सभी लोग उनसे डरते हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके सुपर हीरो कौन होते हैं? उसके डैड होते हैं हमेशा। उसका कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है मेरे डैड कैसे सुपर हीरो है। अब छोटे होते आप लोगों ने आप में से कईयों ने शक्तिमान सीरियल देखे होंगे ना। अब शक्तिमान सीरियल, वो डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप देखो, इस टाइम देखो तो इट डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, घूम घूम के ऐसे करके कई लोगों ने छलांग भी मारी बिल्डिंग से शक्तिमान देखने के चक्कर में। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट इट प्रूव्स दैट इनोसेंस थी, इनोसेंस थी। हम जब बिजनेस में आए, मैं और लीना आए, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत ही इनोसेंटली हर एक काम को किए। मेरे को अच्छी तरह याद है, एक सेमिनार हुआ था, ही वाज फ्रॉम मर्चेंट नेवी एंड विशाल, आई थिंक विशाल वाज देयर। एंड सुधा कपूर केम इन द लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स एट द पेन ब्रेक, 3-4-5 मिनट्स, और मेरे को वो आज तक नहीं भूली है ये वाली बात। लाइक पूरा जो उस टाइम बारिश हो गई थी, थोड़ा बैठने की जगह नहीं थी हॉल में। हॉल में इट वाज क्राइंग आउट, एवरीबॉडी वाज लाइक बहुत तेज, मतलब एक्साइटमेंट आ गई थी।
अब कमाल की बात है, मेरे को पूरा सेमिनार नहीं याद है, मेरे को ये याद है सुधा कपूर स्टेज पर आई थी, 2 मिनट उन्होंने जब बोला था उस टाइम पूरा स्टेडियम जो वो था ना, लाइक क्राउड था, वो क्राई आउट किया। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक चीजों को ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। हमें क्या अच्छा लगा हम ये बता सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगा सबसे पहले, लोगों की इनोसेंस, डाइवर्सिफाइड। कैन यू बिलीव यार, ये जिस बंदे को आज आपने प्लान में सुना, इतना सिंपल बंदा है ना, एंड ही इज एडिटर इन चीफ न्यूज चैनल। आपको क्या लगता है बाकी जो न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ होंगे या एडिटर्स होंगे, उनकी नाक कैसी होती होगी? नाक ऊपर होती है थोड़ी सी, ईगो वैसे ही बहुत ज्यादा हाई होती है। बट ही सो सिंपल कपल। कैसे पॉसिबल हुआ? इस बिजनेस के कारण से पॉसिबल हुआ। इस बिजनेस में आप कितने आपको ऐसे सुमित बहादुर मिलेंगे लाइफ में जो इतनी नॉलेज रखते होंगे लेकिन तब भी आपसे बाय नेम आपको सुनेंगे। बाय द वे, सुमित हर चीज का आंसर जानते हुए भी आपको सुनते हैं, हर चीज का आंसर पता होता है, लेकिन तब भी आपके वो ओपिनियंस दिस एंड दैट हर एक चीज को लेते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कहां मिलेंगे हमारे को? तो गाइस, अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट इज द की टू सक्सेस इन एमवे? आई टेल यू, किसी भी जगह पे की टू सक्सेस, नॉट ओनली इन एमवे, इज ओनली वन थिंग: कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, सस्टेन्ड एफर्ट विद इनोसेंस। लेकिन कहां तक जाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। इफ यू से दैट मैं इस बिजनेस में 50,000 कमाने के लिए आया हूं, 1 लाख कमाने के लिए आया हूं, तो शायद आप मेरे ख्याल से प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम पे जाके रुक जाएंगे। 99% ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स का गोल पता है क्या होता है? इंटरनेशनल खेलना। क्योंकि जो ब्लू जर्सी होती है वो एक बार मिल जाए और उसके पीछे इंडिया और या उनका जो नंबर अलॉट हो जाए एक बार ना, उनको लगता है दैट्स इट, गोल अकम्प्लिश्ड। फिर उनमें से कुछ एक का गोल होता है कि इंडिया टीम में मेंटेन रखना है अपने आप। और ज्यादातर जो मेंटेन वाले को लोग होते हैं ना, वो ज्यादा खेल नहीं पाते, वो 10-15 टेस्ट, 10-15 वनडे खेल के निकल जाते हैं बाहर। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में रेगुलर इंप्रूव करते हैं। वो ना किसी से compete कर रहे होते हैं, ना ही वो किसी को डाउन कर रहे होते हैं, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। रादर वो इतनी इंप्रूवमेंट कर देते हैं कि दूसरे वाले को मजबूर होना पड़ता है इंप्रूव करने के लिए। जब विराट कोहली ने अपने आप से compete करना शुरू किया, उसने अपनी डाइट को इंप्रूव किया, अपने वेट को इंप्रूव किया, अपने फिटनेस लेवल को इंप्रूव किया, तो रनिंग बिटवीन द विकेट इंडिया टीम की काफी इंप्रूव होगी, जो कि पहले अच्छी नहीं थी बाय द वे। अब इंडिया हैज द बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट बाय द वे। इतने प्लेयर्स अच्छे हैं इंडिया के। ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो पैसे के लिए नहीं आते। विराट कोहली नेवर केम इन दिस क्रिकेट फॉर मनी। धोनी नेवर केम इन क्रिकेट फॉर मनी। तेंदुलकर नेवर केम इन क्रिकेट फॉर मनी। क्रिकेट वाज देयर लाइफ। और दुनिया की हर चीज जो थी ना, वो उनकी क्रिकेट के आसपास घूम रही थी। हर चीज दुनिया की क्रिकेट सेंटर में था। आज MS धोनी की वाइफ साक्षी कहती है कि फर्स्ट उनका जो वो है ना, लाइफ का जो पार्ट है वो क्रिकेट है। मैं MS धोनी की लाइफ का पार्ट हूं, लेकिन MS धोनी सभी का है बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? क्रिकेट इज एट द सेंटर, सब कुछ बाकी उसके अराउंड चल रहा है। एमवे बिजनेस में अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एमवे की पोजीशनिंग ना है हमारी। आपके डिसीजन कभी गलत होंगे ही नहीं अगर हम जब डिसीजन लेंगे तो उसमें एमवे को बीच में रख के चलेंगे। मैं आपको एक बताता हूँ, 2004 की बात है। आई वाज सिल्वर, और एक 500 गज का मकान हमने लिया था, जिसको तोड़ के जीरो से, फाउंडेशन से लेके 5000 स्क्वायर फीट बनाया था। कोठी बनाई थी, उसका सीमेंट से लेके टाइलों से लेके सब चीजें मेरे थ्रू होके जाती थी। मतलब घर भी बनाया था 2004-5 में, 3-4 में। क्लासेस भी ली थी, लेकिन मीटिंग कोई मिस नहीं की थी। और उसी दौरान गोल्ड और प्लैटिनम भी गए थे। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है, कई लोगों की लाइफ में पता क्या होता है, घर में व्हाइट वॉश क्या हो जाती है, उनकी मीटिंगें छूट जाती हैं।
If you're not able to manage your whitewash, by the way, how come you will be able to manage big things? आज एक पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, गवर्नमेंट को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उनका स्थान लेना मुश्किल है। वही सेम चीज आ जाती है। आज आप अपने आप को कहाँ रखते हो? जैसे ही पेंडेमिक आया, अप्रैल आया, सारे के सारे लोग एक कमरे में बंद हो गए। मुझे नहीं पता, मैंने तो कोई कपड़ा नहीं खरीदा। 40 दिन के लॉकडाउन में आप लेडीज में से कितनों ने सूट खरीदे होंगे? अच्छा, खुलने के 40 दिन बाद कितनों ने खरीदे होंगे? तो कैन यू बिलीव टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मशीनें तो ऐसी होती है जिनकी रनिंग कॉस्ट कई बार कम होती है, लेकिन स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। मतलब एक बार बंद कर दिया ना मशीनों को, तो चलाने के लिए ज्यादा एफर्ट लग जाएगा, ज्यादा पैसा लग जाएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स जो थे ना, जिन्होंने पिछले 90 सालों में कभी नहीं सोचा होगा, 90 80 सालों में नहीं सोचा होगा, उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा हटके सोचा। उनको पता था उनकी जीन्स कोई नहीं खरीदेगा, उनकी ये सब चीजें कोई नहीं खरीदेगा, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग पीपी किट्स। उन्होंने उसी से किट्स बनानी शुरू कर दी, एंड दे रजिस्टर्ड थ्राइस द प्रॉफिट दैट दे हैड लास्ट ईयर। सोच, मशीनें हैं, मैन पावर है, सब कुछ है, लेकिन अब थोड़ा सोच चेंज करनी पड़ेगी ना भाई। नई जीन्स बिक रही तो क्या करें? यहां पे भी सेम वही चीज आ जाती है। आज पेंडेमिक सिचुएशन में हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की, मेरी जान ज्यादा जरूरी है कि मेरे को सुंदर दिखना ज्यादा जरूरी है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है आज मेरी प्रायोरिटी शायद आर्टिस्टिक का विटामिन सी ना हो, क्योंकि किसी शादी में तो जाना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज मेरा विटामिन सी खाने वाला जरूर है। तो अगर मेरा वॉल्यूम आर्टिस्ट्री में ज्यादा होता था, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इट्स टाइम टू शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूट्रिशन आल्सो। ये चीज बड़ी समझने वाली बातें होती हैं, लेकिन आप कब समझोगे? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एमवे बिजनेस में कोई भी पिन जो होती है ना, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी ने बोला था, कहता है कि किसी का ट्रू कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? कहता है किसी का ट्रू कैरेक्टर पता करना तो उसको पावर दे दो, जैसे उसके हाथ में पावर आएगी उसका ट्रू कैरेक्टर सामने आ जाएगा। इसीलिए कई बार लोग बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। एमवे बिजनेस में भी सेम वही है। यू वांट टू गो डायमंड, यू वांट टू गो एडीसी, यू वांट टू गो क्राउन। के सिंह आज एडीसी डबल क्यों नहीं है? मे भी शायद मुझे अभी उसके लिए बहुत काम करना है अंदर से। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर आप डायमंड भी हैं तो क्या आप डायमंड की मर्यादा जानते हैं क्या है? आपको पता है कि कितने घरों में आपकी फोटो लगी होगी? सुमित अंतानी की फोटो कितने घरों में लगी हुई है? तो इसका मतलब क्या है? एवरी पेन हैज गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। कभी ना डिमांड करना भगवान से कि मैंने डायमंड कब जाऊंगा, मैं एडीसी कब जाऊंगा, मैं डबल कब जाऊंगा। क्योंकि कई बार जब हम पेन डिमांड करते हैं ना अपनी प्रेयर्स में, तो वहां पे एक इशू ये आ जाता है कि क्या हमने अपनी ग्रोथ डिमांड की एक्सटर्नली के इंटरनली। लाइफ में दो चीजें होती हैं, एटीट्यूड और एल्टीट्यूड। दोनों इकट्ठे साथ साथ आने चाहिए। अगर एटीट्यूड लेट आया और लाइफ में हाइट्स पहले आ गई, एल्टीट्यूड पहले आ गया, तो बहुत डिजास्टर होता है ये। मैं कई अपने टीम में प्लेयर्स देखता हूं जिनका एटीट्यूड जो है ना वो एमराल्ड वाला हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी वो प्लेटिनम ही है। आई एम हैप्पी, क्योंकि उनकी इनवर्ड ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि अगली पिन वो पहले ही संभाल लेंगे, उससे अगली पिन भी संभाल लेंगे वो। डर पता कहां लगता है? जहां पे कई बार पिन ऐसे चेंज हो रही होती है, शायद कर्मास अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से भी चेंज नहीं हुए उतना। वहां डर लगता है कि क्या ये इंसान अपनी उस पिन को संभाल पाएगा। इट्स सो इजी, आई टेल यू, कितना आसान है। हमें किसी और के ऊपर काम ही नहीं करना, काम ही अपने ऊपर करना है।
और इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि लाइक एवरी टाइम वी स्टार्ट वर्किंग, तो मुझे लगता है वाकई अभी तो बहुत कुछ चेंज करने वाली चीजें। किताबें पढ़नी जरूरी हैं, हाँ जरूरी तो है, लेकिन अगर उन किताबों को पढ़कर अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो क्या फायदा उसका। मैं उस शख्स को ज्यादा पसंद करता हूँ जो 2 पेज पढ़कर उसको अप्लाई करता है अपने ऊपर, rather than जो किताब में 1 हफ्ते में खत्म करता है। मुझे ग्रुप में अपने लीडर्स चाहिए, रीडर्स नहीं चाहिए ज्यादा। स्पीकर्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या स्ट्रीमिंग सुननी चाहिए? यस। क्या मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? यस। क्यों करनी चाहिए? मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं जितने घंटे इस बिजनेस के औरे में रहूंगा उतने ज्यादा चांसेस हैं मेरे बिजनेस में ग्रो करने के, बिजनेस में रहने के। सोचो पर अगर हम यहां पे ना बैठे होते, इस टाइम क्या कर रहे होते? अच्छा कल क्या करेंगे इस टाइम, परसों क्या करेंगे इस टाइम, आपको जवाब मिल जाएगा। हो सकता है आपको कोई मीटिंग में कुछ भी समझ ना आए, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि वी आर अवे फ्रॉम द नेगेटिव्स बेसिकली, वी आर अवे फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द कोरोना। मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ, आजकल मैं, मेरी टीम में बुक रिकमेंडेड है अभी फिलहाल, जो कि नेक्स्ट मंथ भी चलेगी, पावर, हिंदी में बोलते हैं शक्ति, रोंडा की बुक है। मैंने आज करंट सिनेरियोज के हिसाब से, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक हाउ मेनी पेशेंट्स, कोरोना क्या, किस तरह करके, रीजन बिंग बिहाइंड, यू नो क्या है उसका। ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद अचानक ही हार्ट के केसेस कम हो गए हैं? आज किसी के कहीं भी दर्द होता है तो उसको हार्ट की नहीं याद आती, कोरोना की याद आती है अचानक। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोरोना कहीं और नहीं है, हमारे अंदर घुसा हुआ, एंड इट विल मेक यू लाइक, कहते हैं जिंदगी जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे हालातों के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। डोंट, देयर आर 2 थिंग्स, यू नो, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन जब भी होता है ना, वो पास्ट को लेके होता है, एंजाइटी जब भी होगी वो फ्यूचर को लेके होगी। अब जब दोनों को क्लब कर दिया जाए तो क्या होता है, तो आप एक एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हो, और हम मिस कर जाते हैं, पता है किस चीज को? जो समय चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इस बिजनेस में डायमंड जाके हम एंजॉय करेंगे, लेकिन डायमंड जाने के प्रोसेस में जो एक एक ईंट रोज लग रही है, क्या उसको नहीं एंजॉय करना हमें? बहुत सारे लोग ना फोन लेके ना लहरों के किनारे फोटो खींचते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, घर जाके जब देखते हैं वाह वहां कितना मजा किया था हमने फोटो में, अगेन उसी मोमेंट को पास्ट में जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि उसी रेत के ऊपर बैठ के उसी पानी को पैरों में टच होते हुए तब एंजॉय किया जाए, फोन को साइड पे रख के? पता नहीं क्या क्या मिस कर दिए। भगवान ने हमारे को ना 5 सेंसेस दिए। टच करते हैं, चीजों को टच करते हैं। गाड़ी चलाते हो कभी स्टेयरिंग को टच किया, फील किया? नहीं। गाड़ी तो बहुत चलाई है, लेकिन कभी स्टेयरिंग को टच करके फील नहीं किया होगा हमने। टेस्ट, जब तक बीवी ना पूछे खाना कैसा बना तब तक हम टेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। और अगर आपके साथ एक क्विज खेल ली जाए कि बताओ उस खाने में क्या क्या डाला है, तो आप बड़े ध्यान से टेस्ट करोगे, बोलोगे अदरक भी है, मुझे थोड़ा जीरा भी लग रहा है, इलायची भी आ रही है, कोरिएंडर की हल्की स्मेल आ रही है। अब आप एक एक इंग्रेडिएंट चेक करने की कोशिश करोगे। कमाल की बात है, जीप तो वही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? सोचने वाली बात है ना, जीप तो वही है, अब अचानक टेस्ट कैसे आ रहा है?
सुनने की शक्ति। वाइफ बोलती है सुना तुमने अभी आवाज आई थी, कहते नहीं मेरे को कोई आवाज नहीं आई। ध्यान से सुनो। फिर हम ऐसे सुनते हैं, हाँ आवाज तो आ रही है, कहां से आ रही है? कमाल है, कान तो पहले भी थे, पहले वो आवाज सुनाई नहीं दी, अब सुनाई दे रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ? पहले अब ध्यान से नहीं सुन रहे थे, अब ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब जानते क्या हुआ? किसी भी चीज में जब अटेंशन और इंटेंशन डाल दी जाती है, वो चीज काम करती है। हमारी पांचों सेंसेस तब काम करती हैं सही मायने में, इफेक्टिवनेस से, जब उसमें हम अटेंशन और इंटेंशन दोनों डालते हैं। दिखाई दे रहा है? बोले नहीं मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। कहते ध्यान से देखो। फिर हम पूरा आंखें भी इधर उधर करके ध्यान देखते हैं, अब दिखना शुरू हो जाता है अचानक। आपने शायद वो पजल देखी होगी, वो कहते हैं इस फोटो के अंदर एक एक अंदर फोटो है, इस फ्रेम के अंदर एक फोटो है। कहते हैं ये तो डॉट डॉट दिख रहे हैं, कहते ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा। 30 सेकंड ध्यान से देखते रहो, और 30 सेकंड देखने के बाद जब वो फोटो अंदर की दिखनी शुरू हो जाती है ना, कुछ भी ओम लिखा हुआ है या शंकर जी की फोटो या कुछ भी है, उसके बाद अगर जब भी आप उसको देखोगे आपको फोटो तुरंत दिख जाएगी। अटेंशन एंड इंटेंशन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो भी आप एमबे में करना चाहते हो, आपको दिख रहा है? ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो थोड़ा, क्योंकि जितना ध्यान से देखेंगे ना। मेरे पास एक फाउंडर एम्बरल आए, कहते सर आप टिप दो कोई डायमंड जाने के लिए। मैं कहा जाओ, किसने रोका है यार, 3 टांगे तोड़ी और 3 तोड़ दो, और क्या 6 हो जाएंगी पूरी। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई फिलोसफी पे कुछ दे दूंगा। पता है कब डायमंड जाएंगे? जिस दिन डायमंड जाने का सोचेंगे। कमबख्त जब भी सोचेंगे तो पता है क्या होगा, अंदर से ही शुरू हो जाएगा यार अब तो करना है ना, डेट पड़ गई ना। अटेंशन इंटेंशन वहां चली जाएगी। अब आपको 3+3 6 लेग सुनाई देगा, जैसे भूखे को 2+2 4 रोटियां सुनता है ना, आपको 3+3 6 लेग सुनाई देंगे। हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, लेकिन कोई ना कोई रिमाइंडर चाहिए। क्या करें, तो स्पीकर आके आपको बोल के जाते हैं। वो आता नहीं गाना एक, अब तो कहते हैं आजकल तो कुछ नहीं सुना तो गाने सुनो यार, गाने में बहुत कुछ है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, हाँ? मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले आएंगे, स्पीकर बहुत आएंगे, हमारे बाद भी आएंगे, हमारे से पहले भी आए होंगे। लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि आपका सही समय कब है, किसको सुनने का समय है अभी आप। दूसरी बात, अगर आप डायमंड या आगे बढ़ना चाहते हो तो क्यों जरूरी है आपके लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं बने तो क्या हो जाएगा? किस बात की तड़पन है यार? प्लेटिनम इज अ गुड लेवल, एमराल्ड इज अ गुड लेवल, किस बात की तड़पन है? कुछ तो होगा ना अंदर। एक बंदा कहता है कि सर मैं अब अपनी नजरों में आगे बढ़ने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई फील दैट माई डाउनलाइन आर नॉट गिविंग मी इनफ रिस्पेक्ट बिकॉज आई एम नॉट ग्रोइंग। यस दैट कुड बी अ गुड रीजन, बिकॉज ये रीजन में पैसा नहीं है कहीं, बाय द वे। बहुत लोगों के अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन क्योंकि वो डायमंड जा रहा है उसका रीजन ये था, वो रीजन मेरा हो जाए, आई थिंक दैट इज नॉट। इमोशंस जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। कई तरह के इमोशंस होते हैं, इमोशन जो है ना वो हमारे सभी के अलग अलग होते हैं। आपके डायमंड जाने का जो है ना रीजन, वो आपका अपना होगा। कई बार क्या होता है कि, मतलब कई बार इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्ड, सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, जेन्युइनली पूरा एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन तब भी आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। यहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे दिन साथ साथ चलते हैं। 12 साल में सूर्य की परिक्रमा हो जाती है, मतलब
एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो 28 दिन 6 घंटे में चंद्र की परिक्रमा हो जाती है। वो अपने अच्छे बुरे रिजल्ट सब कुछ करता है। अगर आपका अच्छा अच्छा टाइम आएगा, आप लाइफ में जाओगे कहाँ, वो तो डिसाइड इस बात से करेगा ना कि आज जब समय चल नहीं रहा था सही, तब आपने कितना काम किया। जब समय सही नहीं चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, पत्ते सारे पुट्ठे पड़ रहे थे, तब भी आप लगे रहे, तो जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो तो आना ही तभी है जब समय अच्छा आएगा। यार मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लिया बिजनेस में। वेरी वाइज थॉट। लेकिन जब समय अच्छा आएगा और आप काम शुरू कर दोगे, तो रिजल्ट कितने आएंगे, और जब तक रिजल्ट का समय आएगा तब तक समय बुरा आ जाएगा, क्या करें। काम कभी भी जो होता है ना, वो समय के हिसाब से नहीं किया जाता। नहीं, मेरी ना एज हो गई है। मेरी कितनी एज हुई है आपकी? 62। आई हैव लिव्ड माई मोस्ट ऑफ द लाइफ। कई लोग बोलते हैं आई हैव लिव्ड माई मोस्ट ऑफ द लाइफ। मैं कहा हाउ कम यू नो दैट यू हैव लिव्ड योर मोस्ट ऑफ द लाइफ? आई डोंट नो इफ योर एज इज अबाउट 105 व्हाइल यू डेथ, मतलब जब मरोगे आपकी एज 105 हुई अगर, तो अभी तो आपने अपनी 60% जिंदगी भी नहीं जी, अभी तो 40% पड़ी है। आपको पता है हम सभी डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हैं अपना, लेकिन डेट ऑफ डेथ लेके पैदा तो हुए पता नहीं कहाँ छुपी हुई है, पता ही नहीं नंबर कब आना है। जल्दी आ गया कोई टेंशन नहीं है, जल्दी की कोई टेंशन नहीं है। किसको दुख होएगा? मरने वाले को दुख होता नहीं, वो चला गया वो तो। ज्यादा समय तक टिके रहेगा वो खतरनाक चीज है, उसका जुगाड़ है। 100 साल पे तो इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती, लेकिन ये गारंटी है 100 साल की उम्र में भी अगर आपके पास पैसा हो ना, मोटे वाला, डॉक्टर विडाइस वाला, तो आपके पोतों के पोते भी जो होंगे ना, वो दद्दू 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 कह के बात करेंगे बड़े प्यार से। ये चीज समझनी पड़ेगी इस चीज के लिए। एंड फाइनली आई टेल यू गाइस, you are not in this business because you are so smart. You are in the business because God wanted you to be in the business. ये भगवान चाहता था आपको, ये कॉस्मोस चाहता था, ये बड़ी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हुई है। और अब इस बिजनेस में आने के बाद केके एंड लीना कुड हैव बीन समवेयर एल्स आल्सो, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए ऑफर्स रही, पता नहीं बड़ी बड़ी ऑफर्स आई बीच बीच में, तो 50-50 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट भी आए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन है कि जो वैल्यू एडिशन आज हो रही है लाइफ में, मुझे लगता है कि जो पीसफुलनेस अब है जिंदगी में, वो शायद वहां ना होती। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो वहां चले गए, उनकी हालत में देखता हूँ आज भी 10 साल बाद। सुमित बहादुर अगर जहां थे, जो कर रहे थे, जिस कंपनी में थे, जिस स्टार्टअप में थे, वहीं रहते, तो मेरे ख्याल से इतने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होती क्या? नो। तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है। यू आर इन द बिजनेस, यू नो व्हाई? because you are going to impact so many lives in this. Guys, डिसाइड कर लो पहले। ये लोग यही नहीं डिसाइड कर पाते कि मैं वेज हूं कि नॉन वेज हूं। छोटी छोटी चीजें ना धर्म के नाम पे सोचते हैं, खाऊं ना खाऊं, नहीं नहीं मेरा व्रत है आज। फंडे क्लियर नहीं है खाने पीने को लेके। वेट कम करना है, लेकिन क्या करें, मीठा बड़ा पसंद है। जब भी वेट कम करने की सोचता हूँ, घर में पिज्जा बन जाता है। यू नो, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, खतरनाक चीज है ना। रिमेंबर दिस थिंग, जब तक हमारी अपनी क्लैरिटी नहीं होगी, तो क्या हम किसी को क्लियर थॉट दे पाएंगे कभी? क्या आप किसी ऐसे लीडर को फॉलो करना पसंद करोगे जिसकी माइंड में खुद ही क्लैरिटी नहीं है, जिसके जीवन में खुद ही ठहराव नहीं है, जिसकी आत्मा में शांतपन नहीं है? क्या ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहोगे?
तो द आंसर इज नो, तो वो चीज कहाँ लगानी है? अपने ऊपर ही तो लगानी है भैया। आप सभी लीडर हो, कोई 30 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा, कोई 300 की, कोई 3000 की। हमारी जिंदगी के अंदर जो चल रहा है ना, मैं बता रहा हूं आपको, वो हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा लीडर उसका उतना बड़ा परिवार है, और जितना बड़ा परिवार होगा ना, उसमें सुख दुख चलते रहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये बिजनेस हमारे को देने तो बहुत कुछ वाला है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार करना है। सो लेट्स प्रिपेयर। ये पेंडेमिक जो है ना, इसने प्रिपेयर किया हमारे को। आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद मी। मेरा खुद से एनकाउंटर हो रहा है अच्छा खासा, खुद को जानने का मौका मिल रहा है, ज्यादा समय खुद को जानने का मौका मिल रहा है। तो गाइस, लेट्स गेट रेडी एंड वी लव यू।